नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिवाली से पहले उत्तराखंड सरकार का तोहफा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पर दी बड़ी सौगात। उत्तराखंड में कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी। स्थानीय निकायों सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी। पेंशन भोगियों के लिए भी डीए में 3% की बढ़ोतरी। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी सौगात। दीपावली पर रोडवेज कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा। सरकार ने बोनस प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। विशेष श्रेणी संविदा तकनीकी कर्मियों को भी मिलेगा लाभ। परिवहन निगम प्रबंधन ने दिए आदेश। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सभी कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें, डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से मदन जुड़ चुके हैं। मदन, बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, तमाम जानकारी विस्तार से साझा कीजिए। बड़ा तोहफा उत्तराखंड के जो राज्य कर्मचारी है उनको इस बार दिया गया है। और क्योंकि दिवाली में जहां बोनस की मांग जो है चल रही थी, लेकिन वही जो 3% डीए अब ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये 3% डीए की घोषणा की है और 3% डीए बढ़ाकर इस बार दिया जाएगा। और वहीं जो है तमाम कर्मचारियों को बोनस की भी जो बोनस दिया जाना है दीपावली त्योहार पे, उसकी भी घोषणा की है। और खासतौर पे जो परिवहन विभाग के कर्मचारी है वो डीए को लेके कई बार जो है प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया गया था। डीए की जो बढ़ाने की मांग की जा रही थी, तो लेकिन इस बार वो डीए भी बढ़ा दिया गया और उसके साथ ही जो संविदा कर्मचारी थे उनको भी इस बार डीए जो है दिया जाएगा। तो एक बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड के राज्य जो कर्मचारी है उनके लिए ये दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी और तमाम जो अधिकारी हैं विभागों के, उन्होंने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी मदन, पेंशनधारियों को भी ये सौगात दी गई है, इसको लेकर तमाम जानकारी साझा कीजिए। जी देखिए, जो पेंशन कर्मी है उनको भी ये 3% का लाभ इस बार देने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम पेंशन कर्मी है जो निरंतर डीए की जो है मांग कर रहे थे कि उनको भी जो पेंशन में उसमें बढ़ोतरी हो, तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। और उसके साथ ही तमाम जो राज्य कर्मचारी उनको डीए की मांग के साथ साथ जो है बोनस भी इस बार दिया जा रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मदन, बड़ी सौगात सभी कर्मचारियों के लिए इसको माना जा रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात की जाए जिस तरह से ये तोहफा दिया गया, ऐसे में कर्मचारियों की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, वो कितने उत्सुक इसको लेकर, कितने खुश इस बढ़ोतरी के बाद नजर आ रहे हैं? हाँ प्रियंका, निश्चित तौर पर जिस तरीके से त्योहार जो है दीपावली का त्योहार है और तमाम उम्मीद जो है राज्य कर्मचारी द्वारा की भी जा रही थी कि सरकार की तरफ से कोई बड़ी घोषणा उनके लिए की जाएगी, तो निश्चित तौर पे ये 3% डीए जो बढ़ाया गया है ये बड़ी घोषणा है। उसके साथ ही बोनस के लिए भी सीएम धामी की मुहर लग गई है, तो निश्चित तौर पर एक तमाम खुशी की लहर। और खासतौर पर कुछ ऐसे विभाग थे जो कि निरंतर इसकी मांग भी कर रहे थे, इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, जो संविदा कर्मचारी है और पेंशनर्स है वो भी निरंतर इसकी मांग कर रहे थे। और संविदा कर्मचारी तो खासतौर पर जहां उनकी जो है सैलरी को बढ़ाने की मांग थी, वहीं जो है डीए भी उनको मिले, इसलिए वो निरंतर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो ये बड़ी सौगात जो है राज्य सरकार द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है और जो तमाम अधिकारी है उन्होंने इसके आदेश भी जारी कर दिए। तो निश्चित तौर पर खुशी का माहौल पूरे राज्य के जो राज्य कर्मचारी उनमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी सौगात के रूप में इसको देखा जा रहा है। कब तक इसको लागू कर दिया जाएगा, कब से लाभ जो कर्मचारी हैं उनको इसका मिलने लगेगा मदन? आज प्रियंका देखिए, अभी जो है विभाग इसका पूरा आंकलन करेगी, उसके बाद जो है ये जो डीए जल्द से जल्द इनको मिल जाएगा, क्योंकि त्योहार आगे है, कल और परसों जो ये त्योहार है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये आंकलन करके सभी के जो सैलरी है उसमें इसमें इंक्लूड करके इसको भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ये डीए के साथ साथ बोनस भी जो है राज्य कर्मचारी को मिल जाएगा। जी बिल्कुल मदन, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव की भव्य तैयारी, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, जयकारों से गूंज रही बद्रीपुरी। कार्तिक स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे धाम। पूर्व वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जी हाँ, बीकेटीसी द्वारा मंदिर को गेंदे, चंपा और चमेली के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। सिंह द्वार की सजावट विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शनिवार देर शाम भगवान बद्री विशाल की शयन आरती के बाद श्रद्धालु रात भर मंदिर परिसर में दर्शन करते नजर आए।
पूरी बद्रीपुरी भजन कीर्तन और जयकारों से गूंजती रही। कार्तिक मास के चलते अब स्थानीय श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी बढ़ने लगी है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और ये श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कार्तिक स्नान के लिए श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव की भी भव्य तैयारियां की गई है और श्रद्धालुओं का इस दौरान सैलाब उमड़ पड़ा है। विशेष तैयारियां यहां पर बद्रीनाथ धाम में की गई हैं। और खबर देहरादून से, दिवाली पर चार धामों में छाया भव्य नजारा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में सजावट। चारों धामों में भव्यता और यहाँ पर फूलों से सजे मंदिर परिसर, दीपों और फूलों से सजी चार धाम की नगरी। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए खास इंतजाम। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर दीपों और फूलों से चार धाम की नगरी अब सज चुकी है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की यहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए खास इंतजाम कर रहे हैं। जो हमारे ग्रामीण हैं, जो हमारे किसान हैं, जो सेब के उत्पादक हैं, तो उनको इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो सिखाएंगे तो शायद ही मतलब बहुत अच्छा इनको लाभ मिलेगा।